नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूं मनोज अकेडमी क्लासिक वीडियो सीरीज के अंतर्गत। साथियों, आज फिर लेके आया हूं मैं जो कंप्यूटर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, बैंक, रेलवे, एलडीसी, पटवारी तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी आने की संभावना 99% है। तो साथियों, आपको वक्त न लेते हुए चलता हूँ पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? हमारे पास में 4 ऑप्शन है, फ्लाई आउट और कैस्केडिंग, पॉप अप और पुल डाउन। तो इसमें साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? पुल डाउन। हमारा ऑप्शन नंबर है जो डी है जो राइट होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए साथियों, कंप्यूटर में डाटा सूचना रिक्त स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, फाइलों और डायरेक्टरियो, फ्लोपियो और मैटर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? फाइलों। वापस प्रश्न को देखिए, कंप्यूटर में डाटा सूचना फाइलों के रूप में स्टोर की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो इसमें राइट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी है जो एग्जाम के अंदर है जो कई दफे पूछ लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए साथियों, मेमोरी यूनिट रिक्त स्थान का एक पार्ट है। ए ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी इनपुट डिवाइस और डी आउटपुट डिवाइस। तो इसमें साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन है जो हमारा बी है जो इसके अंदर है जो राइट होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए साथियों, कंप्यूटर इंटरेक्शन लिखने के प्रोसेस को रिक्त स्थान कहते हैं। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग और कोडिंग। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई दफे जो एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कोडिंग। आप वापस देखिए इस प्रश्न को है जो कोडिंग। कंप्यूटर इंटरेक्शन लिखने के प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट रिक्त स्थान को आइडेंटिफाई करता है। ए ऑप्शन वेब ब्राउजर, बी पीडीए, सी वेबसाइट और डी लिंक। तो साथियों हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? लिंक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये भी है जो कई दफे है जो एग्जाम के अंदर जो पूछ लिया जाता है। आप प्रश्न को वापस देखिए, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट लिंक को आइडेंटिफाई करता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए साथियों, इंफॉर्मेशन के कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व रिक्त स्थान के द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, बाइट, बिट, फील्ड और एट्रीब्यूट। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? हमारा बाइट। प्रश्न को वापस देखिए, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन के कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व बाइट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 साथियों, रिक्त स्थान टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। कीबोर्ड है या माउस, प्रिंटर या मोडम। तो हमारे इसमें राइट आंसर कौन सा है साथियों? मोडम। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 देखिए साथियों, रिक्त स्थान एक प्रोसीजर है जिसमें प्रयोक्ताओं को आइडेंटिफिकेशन कोड और मैचिंग पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। ए ऑप्शन पेजिंग, बी लॉगिंग ऑन, सी टाइम शेयरिंग, डी मल्टीटास्किंग। तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? लॉगिंग ऑन। ऑप्शन हमारा बी है जो राइट होगा। प्रश्न को वापस देखिए, लॉगिंग ऑन एक प्रोसीजर है जिसमें प्रयोक्ता को आइडेंटिफिकेशन कोड और मैचिंग पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है साथियों? जॉयस्टिक। ऑप्शन सी हमारा है जो राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? जॉयस्टिक। प्रश्न को वापस देखिए, ग्राफिक यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? जॉयस्टिक। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए साथियों,
किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा रिक्त स्थान में स्टोर किया जाता है। अगर हम किसी एप्लीकेशन से कॉपी करते हैं तो उसका डाटा कहाँ पर स्टोर होता है। तो साथियों हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ड्राइवर, क्लिपबोर्ड, टर्मिनल, प्रॉम्प्ट्स। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए साथियों, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या होता है रिक्त स्थान, सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। प्रश्न को वापस देखिए, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें राइट होगा। प्रश्न 12 देखिए साथियों, जब तक कंप्यूटर इंटरेक्शन को प्रोसेस करता है तब तक कंप्यूटर की निम्न में से कौन सा स्टोरेज एरिया है जो डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो साथियों हमारे पास में 4 ऑप्शन है, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, रीड ओनली मेमोरी। तो साथियों हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए साथियों, अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाली बार या लाइनों को क्या कहते हैं जिनमें कोड होते हैं और उन्हें कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है साथियों, बार कोड, ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप और लाइट पेन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये भी कई दफे है जो पूछ लिया गया है प्रश्न है जो। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? बार कोड। ऑप्शन ए हमारा है जो राइट होगा। प्रश्न नंबर है जो 14 देखिए साथियों, रिक्त स्थान में विशिष्ट नियम व शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिया के लॉजिकल स्टेप्स को व्यस्त करते हैं। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए साथियों, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम, सी प्रोग्राम कलेक्शन, डी कार्यालयों के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से न जुड़े हो। तो इसमें साथियों हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए साथियों, यदि मेमोरी चिप में वोलेटाइल हो तो ये एक्सप्लोड हो जाएगी यदि तापमान में एक्सपोज की जाए। बी, इसके कंटेक्ट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। सी, इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाएगा। डी, इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा। तो साथियों हमारे इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन है जो बी हमारा राइट आंसर है, इसके कंटेक्ट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 17, रिक्त स्थान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को पता लगाने का प्रोसेस है कंपाइलिंग, असेंबलिंग, इंटरप्रेटिंग और डिबगिंग। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? डिबगिंग। प्रश्न को वापस दीजिए, रिक्त स्थान में आएगा डिबगिंग, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को पता लगाने का प्रोसेस होता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए साथियों, सार्वजनिक स्थानों पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? ओवरहेड प्रोजेक्शन। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई दफे पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक बिजनेस और प्रतिस्पर्धी मूल्य किसमें निहित है? हमारे पास में 4 ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिन्हें कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर की सामर्थ्य और सूचना का मूल्य जिसे कोई बिजनेस एक्वायर करके प्रयोग करता है। ऑप्शन सी, हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और अन्य आईटी सुविधा जिन्हें बहुत सी कंपनियां प्राय इस्तेमाल करती है। डी, हार्डवेयर की सामर्थ्य और स्पीड जिस पर सूचनाओं का प्रोसेस करती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर है जो बी हमारा राइट आंसर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक बिजनेस और प्रतिस्पर्धी मूल्य किसमें निहित है? सॉफ्टवेयर की सामर्थ्य और सूचना का मूल्य जिसे कोई बिजनेस एकार करके प्रयोग करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी है जो
राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए साथियों, कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद का उनका रखरखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती है। ओपन सोर्स वेंडर और एलाइसेस, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर और उपरोक्त सभी। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न है जो एलडीसी पटवारी एवं तमाम प्रतियोगिता परीक्षा है में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 देखिए साथियों, निम्न में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? प्रश्न को वापस पढ़िए। निम्न में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलना। ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर की उधार मांगी हुई प्रतियां। ऑप्शन सी, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना। ऑप्शन डी, एंटीवायरस प्रोग्राम रन करना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है साथी? हमारा ऑप्शन है जो बी हमारा राइट आंसर होगा, सॉफ्टवेयर की उधार मांगी हुई प्रतियां। प्रश्न नंबर 22 देखिए साथियों, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण रिक्त स्थान। पहला है डाटाबेस ऑपरेशन, बी ऑडिट, सी डाटा एंट्री, डी यूजर इंक्वायरी। प्रश्न को वापस देखिए साथियों, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण है रिक्त स्थान, डाटाबेस ऑपरेशन, बी ऑडिट, सी डाटा एंट्री, डी यूजर इंक्वायरी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा डाटा एंट्री। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए साथियों, जब किसी कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन किया जाता है तो रिक्त स्थान को प्रोग्राम के अनुदेशों की श्रृंखला से गुजरना होता है। ए ऑप्शन में है AMD, बी में ASCLL, सी के अंदर CPU, डी ट्रांजिस्टर। तो साथ ही इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा CPU। प्रश्न को वापस देखिए, ऑप्शन हमारा इसमें सी राइट है। जब किसी कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन किया जाता है तो CPU को प्रोग्राम के अनुदेशों की श्रृंखला से गुजरना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 देखिए साथियों, कंप्यूटर को अपने इनपुट आउटपुट तथा स्टोरेज फंक्शनों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान नामक अतिरिक्त उपकरणों की जरूरत होती है। हमारे पास में चार ऑप्शन है साथियों, माइस, स्पेसिफिकेशंस, आर्किटेक्चर, पेरिफेरल्स। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? हमारा पेरिफेरल्स। वापिस प्रश्न को देखिए साथियों, पेरिफेरल्स कंप्यूटर को अपने इनपुट आउटपुट तथा स्टोरेज फंक्शनों को पूरा करने के लिए पेरिफेरल्स नामक अतिरिक्त उपकरणों की जरूरत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 देखिए साथियों, कंप्यूटर अथवा डिजिटल उपकरणों में स्टोर किए गए डाटा या अनुदेशों के नेम्ड कलेक्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाइट्स के संयोजन को रिक्त स्थान कहा जाता है। डिजिटलाइजेशन, किलोबाइट, रिकॉर्ड या फाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान देना आपको। इसका राइट आंसर है फाइल। ऑप्शन हमारा डी इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 27 देखिए साथियों, रिक्त स्थान उच्च गति वाली एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे प्रोसेसर रैम से भी अधिक गति से एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, कैची मेमोरी। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके रिक्त स्थान का इस्तेमाल करते हैं। पहला है डोमेन नेम, बी ईमेल एड्रेस, सी यूजर नेम और डी पासवर्ड। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह की प्रश्न है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ईमेल एड्रेस। प्रश्न को वापस देखिए, ऑप्शन हमारा बी इसमें राइट है। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 29, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लगातार छोटे तथा अधिक शक्तिशाली होते जाने की प्रवृत्ति से कर्मचारियों के अधिकाधिक रिक्त स्थान हो जाने को बढ़ावा मिला है। डेस्कटॉप, बुद्धिमान सर्वर,
मोबाइल। तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इसमें है जो बुद्धिमान, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23 देखिए साथियों, बार कोड एक रिक्त स्थान कोड होता है जो विभिन्न मोटाई और ऊंचाई की पट्टियों के माध्यम से डाटा की जानकारी देता है। हमारे पास में चार ऑप्शन है, रीड राइट, चुंबकीय, ऑप्टिकल और लेजर। तो राइट आंसर कौन सा है साथियों, ऑप्टिकल, ऑप्शन सी हमारा राइट है। प्रश्न को वापस देखिए, बार कोड एक ऑप्टिकल कोड होता है जो विभिन्न मोटाई और ऊंचाई की पट्टियों के माध्यम से डाटा की जानकारी देता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो साथियों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक करना, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।